हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट। सर ये किस तरीके से करेंगे, तो इसके स्टैंडर्ड 5 स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं एंड यू कैन ईजीली सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट का। ओके तो देखते हैं स्टेप टू सॉल्व नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। सबसे पहले क्या करना है, तो ट्रांसफर सेकेंड इफेक्ट टू नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। मतलब जो भी हम लोग का एबनॉर्मल लॉस आएगा उसका सेकेंड इफेक्ट देना है। वो कैसे करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है, दैट इज सेल एक्चुअल लॉस। जो भी मुझे एक्चुअल लॉस हुआ है सर, उसको मुझे क्या कर देना है, सेल आउट करना है। तो सेल आउट का जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, अगर नॉर्मल लॉस रहेगा तो नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट एंड एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। ये मेरा स्टेप नंबर 2 होगा। स्टेप नंबर 3 क्या है, तो स्टेप नंबर 3 है क्लोज नॉर्मल लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू एबनॉर्मल गेन। मतलब क्या करेंगे, उसके बाद जितने भी मैंने नॉर्मल लॉस में से एक्चुअल लॉस मैंने बेच दिया, उसके बाद नॉर्मल लॉस में अगर फिर कोई भी बैलेंस बचता है तो उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट, क्लोज एबनॉर्मल गेन लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को अगर मैंने क्लोज कर दिया तो उसका बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। उसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है, क्लोज एबनॉर्मल गेन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं फ्रेंड्स। जैसे ही आप 5 स्टेप फॉलो कर लेते हो तो आप एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा हमारा। इसके बेस पे हम लोग आज प्रोसेस अकाउंट के प्रोसेस 1, 2 एंड 3 बनाएंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड गेन अकाउंट। मतलब हम लोग को क्या क्या बनाने हैं, तो टोटल प्रोसेस अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। तो देखते हैं इंफॉर्मेशन। तो पर्टिकुलर्स, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। मटेरियल कंज्यूम, तो तीनों प्रोसेस में दिए हैं, दैट इज 12,000, 6,000, 10,000। डायरेक्ट लेबर 14,000, 8,000, 12,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 4,000, 4,000, 6,000। इनपुट इन यूनिट्स 10,000, इनपुट इन रुपीस 10,000, आउटपुट इन यूनिट्स 9,400, 8,300, 7,600। परसेंटेज ऑफ लॉस, नॉर्मल लॉस है, ठीक है। नॉर्मल लॉस इन परसेंटेज 5%, 10%, 10%। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज मतलब नॉर्मल लॉस, इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। सर क्या बोलेंगे इसको, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, तो उन्होंने बोला है पर 100 यूनिट्स स्क्रैप वैल्यू कितना है, 8 रुपीज़। मतलब अगर मैं 100 यूनिट्स को बेच दूँ, नॉर्मल लॉस को अगर मैं बेच दूँ तो मुझे स्क्रैप वैल्यू कितना मिलने वाला है, 8 रुपीज़। वैसे बी में कितना दिया है, 10 एंड 10, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ये हमारा क्वेश्चन हो गया था। हमारा मेन टारगेट होगा कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास सॉल्यूशन फ्रेंड। तो सबसे पहले हम लोग तो प्रोसेस अकाउंट देख लेंगे, प्रोसेस अकाउंट का किस तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम लोग करेंगे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस के डेबिट में जो भी दिया है वो हम लोग लिख लेंगे फटाफट। तो प्रोसेस के डेबिट में सर क्या दिया है, तो मटेरियल कंज्यूम, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग। तो मटेरियल कंज्यूम, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग और इनपुट सबसे पहले आएगा। इनपुट हम लोगों को कहाँ दिया है, तो इनपुट देखो प्रोसेस ए में इनपुट इन यूनिट्स 10,000 आउट और इनपुट इन रुपीज़ 10,000। तो 10,000, 10,000 और ये मैंने सब डेबिट साइड पे क्या लिख दिया, एक्सपेंस। नॉर्मल लॉस हम लोग को बोला है दैट इज 5%, क्वेश्चन में 5% बोला था। तो इनपुट पे 5%, 10,000 पे 5%, तो 500 यूनिट से मेरा क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया सर। अभी नॉर्मल लॉस को सेल करना पड़ेगा और क्वेश्चन में बोला है कि स्क्रैप वैल्यू कितना है सर, 8 पर 100 यूनिट्स। तो सर मेरे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं, 500। तो फॉर्मूला कैसे आएगा, 500 डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज 100 यूनिट्स के मुझे 8 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो 500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये 40 रुपीज़ मुझे क्या मिल जाएगा, स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा।
ओके, उसके बाद तो प्रोसेस ए में जो था वो हमने लिख दिया है। अभी क्या करेंगे, तो अकाउंट क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट्स को क्लोज किया 10,000। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर बचा इसको हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। सर इनपुट था 10,000 और आउटपुट हो गया सर 9,400। सर मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि 9,500 आउटपुट हो जाएगा। कैसे? बिकॉज 10,000 इनपुट और मैंने ये सोचा था कि मुझे नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा 500, तो 9,500 इसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट। बट सर एक्सपेक्टेड आउटपुट से कम हुआ, मतलब ये जो 100 है ये मुझे एबनॉर्मली लॉस हो गया, तो इसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया यूनिट्स में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। अभी मुझे सीपीयू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन ऑफ सीपीयू, टोटल ऑफ डेबिट साइड, मतलब टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट और इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो डेबिट साइड का मैंने टोटल किया दैट इज 40,000 माइनस नॉर्मल लॉस का ₹40 एंड 10,000 यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस 500। तो मुझे सीपीयू मिला दैट इज 4.21 जो मुझे मिला है वो हम लोग यहाँ लिख देंगे और यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 39,539। ओके, और उसके बाद प्रोसेस अकाउंट को क्लोज करेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी 421। ये मेरा किसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग प्रोसेस बी करेंगे दैट इज प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट 9,400 एंड 39,539 कहाँ से मिला, तो सर ये प्रीवियस प्रोसेस से मिल गया। ओके, उसके बाद मटेरियल, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 6,000, 8,000, 4,000 क्वेश्चन में दिया था 6,000, 8,000 एंड 4,000। ओके, अभी नॉर्मल लॉस मुझे बोला था 10%, तो 9,400 पे 10% निकाल दिया तो 940, और उन्होंने बोला है पर 100 पे मुझे 10 रुपीज़ मिल रहा है, तो 940 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा 94। अभी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले यूनिट्स को क्लोज करेंगे तो 9,400 तो क्रेडिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 160। अभी क्या करेंगे, यूनिट्स को क्लोज करेंगे, तो यूनिट्स को क्लोज किया, बट उसके लिए सर मुझे 2 मिसिंग फिगर है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, तो सीपीयू फाइंड आउट करना पड़ेगा। सीपीयू का फॉर्मूला टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस नॉर्मल लॉस। तो देखो डेबिट साइड का टोटल किया, ये सब टोटल किया, लिखा 57,539 माइनस क्रेडिट साइड का नॉर्मल लॉस का अमाउंट 94 होल डिवाइडेड बाय 9,400 माई इनपुट एंड नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स दैट इज 940। तो इसको सॉल्व किया तो 6.79 ये मेरा CPU आया। अभी CPU को मैं यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा दैट इज 56,359। ओके, अभी मैं अमाउंट को वापिस से क्लोज करूँगा और बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा वो मुझे मिल जाएगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ओके, इसी तरीके से हम लोग को प्रोसेस सी प्रिपेयर करना है। जो प्रोसेस ए से बी से आया वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रोसेस सी में। तो प्रोसेस सी में प्रोसेस बी से आया 8,300 जो यहाँ का आउटपुट था, यहाँ का इनपुट हो गया 8,300, 56,359 एंड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो 10,000, 12,000 एंड 6,000। 10,000, 12,000 एंड 6,000। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया है दैट इज 8,300 पे 10%, तो 830 ये मेरा नॉर्मल लॉस हो गया। 830 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि स्क्रैप वैल्यू 10 दी है तो 83। सर कहाँ दिया है आप एक बार दिखा दीजिए। तो देखो परसेंटेज भी दिया है 10% एंड स्क्रैप वैल्यू भी कितना दिया है 10। अभी प्रोसेस सी ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है सर, तो इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा, इसका जो फिनिश स्टॉक रहेगा दैट इज 7,600। तो ये 7,600 कहाँ से दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है आउटपुट में। ओके, अभी क्या करेंगे सर, अभी जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे, सबसे पहले क्लोज किसको करेंगे, यूनिट्स को क्लोज करेंगे। तो इस बार क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड का टोटल किया तो आया 8,430। अभी यहाँ बैलेंसिंग फिगर बच गया सर डेबिट साइड पे, और जो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचा है ये हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ओके, तो एबनॉर्मल गेन आ गया। अभी क्या करेंगे, सीपीयू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो डेबिट साइड का टोटल किया ओके माइनस 83। ओके, 83 का -83 माइनस करने के बाद 8,300 माइनस 830
जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा 11.28, ये मेरा CPU रहेगा 7600 मल्टीप्लाई बाय 11.28 तो 85,434। इसको क्लोज करने के बाद ये जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो ये CPU आया 11.21। यहाँ शायद से कैलकुलेशन एरर है, दैट इज, तो टोटल कर लेते हैं 56,359 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000, तो यहाँ आएगा तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर था। तो डेबिट साइड का टोटल है 84,359 माइनस 83 और 8,300 माइनस 830। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को CPU मिलेगा दैट इज 11.28। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, तो आ जाते हैं फ्रेंड्स, आज का जो एजेंडा था मेन, जो हम लोग एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट देखने वाले थे। तो आते हैं फ्रेंड्स फटाफट। मैंने पहले ही बोला था आपको सर ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे ही आपके 5 स्टेप फॉलो हो जाते हैं आप इजीली अकाउंट बना सकते हो। तो स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर मीन्स सेकेंड इफेक्ट ऑफ नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। सर सेकेंड इफेक्ट मतलब क्या बोल रहे हो सर? तो सेकेंड इफेक्ट देखते ना, हम लोग ने देखो प्रोसेस ए में हम लोग को क्रेडिट साइड पे मिला है नॉर्मल लॉस अकाउंट, प्रोसेस बी में क्रेडिट साइड पे मिला है नॉर्मल लॉस अकाउंट, एंड प्रोसेस सी में क्रेडिट साइड पे मिला है हम लोग को नॉर्मल लॉस अकाउंट। मतलब ये जो भी नॉर्मल लॉस अकाउंट हम लोग ने जो क्रेडिट साइड पे लिखा है, कहना इसे नॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे उसका सेकेंड इफेक्ट आना चाहिए। तो नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड पे हम उसका सेकेंड इफेक्ट लिखने वाले हैं। तो नॉर्मल लॉस, तो ये रहा हमारा नॉर्मल लॉस का अकाउंट। नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड पे आएगा प्रोसेस ए 500, प्रोसेस बी 940 एंड प्रोसेस सी 830। यहाँ से मिला सर ये यूनिट्स एंड यूनिट्स और उसका रिस्पेक्टिव अमाउंट। मतलब पहला स्टेप हो गया कि सर नॉर्मल लॉस को ट्रांसफर कर दिया। उसी तरीके से एबनॉर्मल लॉस का भी सर बैलेंसिंग फिगर होगा। तो एबनॉर्मल लॉस सर, एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस हो गया है 100 यूनिट्स और उसका अमाउंट, प्रोसेस बी में एबनॉर्मल लॉस हो गया उसका अमाउंट और यूनिट्स, एंड प्रोसेस सी में सर एबनॉर्मल गेन हुआ है डेबिट साइड पे। तो देखते हैं, पहले तो हम लोग एबनॉर्मल लॉस को लिख लें। प्रोसेस ए के क्रेडिट साइड पे था तो एबनॉर्मल लॉस की कौन सी साइड पे आएगा सर? डेबिट साइड पे। प्रोसेस ए अकाउंट 100 421। प्रोसेस बी के भी क्रेडिट साइड पे था तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड पे आएगा प्रोसेस बी 160 1086। ओके, अभी प्रोसेस सी में सर एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ है मुझे, प्रोसेस सी में मुझे एबनॉर्मल गेन हो गया। प्रोसेस सी के डेबिट साइड में एबनॉर्मल गेन हुआ है तो एबनॉर्मल गेन के कौन से साइड पे आएगा सर? तो एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट साइड पे बाय प्रोसेस सी। तो यहाँ हो गया सर, हम लोग ने क्या किया, तो हम लोग ने सेकेंड इफेक्ट दे दिया जो भी एबनॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल गेन था और नॉर्मल लॉस का। तो यहाँ हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 अभी करेंगे। स्टेप नंबर 2, सेल ऑफ एक्चुअल लॉस। मुझे एक्चुअली जितना भी लॉस हुआ है उसको मैं सेल आउट कर दूंगा और एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। सर कहना इससे नॉर्मल लॉस मतलब इतना लॉस तो मुझे हो ही गया है। ठीक है, प्रोसेस ए की बात करें सर, हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। प्रोसेस ए की बात करें तो 500 मैंने एज्यूम किया था सर, 500 तो लॉस हुआ ही हुआ सर, 500 तो लॉस हुआ ही, एडिशनल कितना हुआ 100। मतलब कहना है ये जो 500 है ये इसको मैं पूरा सेल आउट कर सकता हूँ। तो ये जो 500 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैश बैंक, क्योंकि मुझे सेल आउट करना है। कितना यूनिट सेल करना है? 500। और सर स्क्रैप वैल्यू कितना है? तो 500 100 यूनिट्स का कितना रुपीस है सर? 500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 यूनिट्स का कितना दिया है सर? 8। तो ये जो 40 हो गया इसको मैंने क्या कर दिया? सेल आउट कर दिया। याद रहे फ्रेंड, जो भी एक्चुअल लॉस हो रहा है उसको ही सेल करना है। ठीक है, प्रोसेस बी में आते हैं। प्रोसेस बी का यूनिट्स कितना है? 940।
ये 940 उसका यूनिट्स है सर, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। तो देखो ना, प्रोसेस बी में मैंने सोचा था 940 मेरा लॉस होगा सर, 940 तो हुआ ही हुआ, साथ में एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया 160। मतलब कहने से 940 एक्चुअली जो लॉस हुआ है ये पूरा कंप्लीट है, इससे ज़्यादा हो गया है। तो ये जो 940 जो मेरा एक्चुअल मैंने एज्यूम किया था और एक्चुअल इससे ज़्यादा है, मतलब 940 भी मैं क्या कर दूंगा, कंप्लीटली बेस्ड होगा। तो 940 को मैंने क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। ओके, अभी आता है प्रोसेस सी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 830 एज्यूम किया था, कितना एज्यूम किया था सर, 830। प्रोसेस सी में आते हैं सर, 830 ये मैंने नॉर्मल लॉस एज्यूम किया था, बट सर इसमें एबनॉर्मल गेन हो गया। कैसे सर, 830 मैंने एज्यूम किया और गेन कितना हुआ 130। तो मतलब आउट ऑफ 830 130 तो मेरा एबनॉर्मल गेन है। तो सर मुझे एक्चुअल लॉस कितना हुआ, एक्चुअल लॉस हुआ 700। तो यहाँ भी मैं सेल आउट किसको करूँगा, तो सेल आउट सिर्फ एक्चुअल लॉस को ही करूँगा। तो 830 मेरा प्रोसेस सी से था, तो प्रोसेस सी में से एक्चुअल लॉस कितना हुआ सर 700। तो 700 को मैं सेल आउट करूँगा, तो कैसे आएगा सर 700 का, तो 700 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 70 रुपीज़ आया। तो सर 130 को क्या करने का, तो मुझे बताओ ये 130 मेरा क्या है, एबनॉर्मल गेन। तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे एबनॉर्मल गेन एज अ बैलेंसिंग फिगर, किसको क्लोज करने का, नॉर्मल लॉस अकाउंट को क्लोज करने का। नॉर्मल लॉस अकाउंट को क्लोज करने के बाद इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो कहाँ जाएगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा विल बी ट्रांसफर टू एबनॉर्मल गेन। ठीक है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं सर, हम लोग को स्टेप नंबर 2 करना था, दैट इज सेल आउट एक्चुअल लॉस। तो हम लोग ने क्या किया, तो हम लोग ने किया नॉर्मल लॉस का नॉर्मल लॉस को हम लोग ने सेल आउट कर दिया। अभी एबनॉर्मल लॉस जो था उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल आउट करना पड़ेगा। तो देखो एबनॉर्मल लॉस डेबिट साइड पे 100 यूनिट्स है, बट इसका एक कॉस्ट प्राइस है 421, इतना कॉस्ट लग गया सर, बट इसको भी मैं भंगार के वैल्यू पे ही बेचूंगा। तो सर 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सर 8, क्यों, बिकॉज 100 यूनिट्स का कितना स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है 8। तो मैंने सेल आउट कर दिया 100 मल्टीप्लाई बाय 8। नेक्स्ट प्रोसेस बी का सर लॉस कितना है 160, बट सर इसका कॉस्ट कितना लग गया 1086, बट सर इसको जब मैं बेचूंगा तो मुझे स्क्रैप वैल्यू ही मिलने वाला है। तो 160 का स्क्रैप वैल्यू कितना हो गया सर 16। सर कैसे, तो 160 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय प्रोसेस बी कितने में था 10। तो ये जो 16 मिला है ये तो मेरा स्क्रैप वैल्यू है सर, ये तो कॉस्ट जो मेरे को लग गया था और ये तो सर स्क्रैप वैल्यू है। तो सर मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है सर लॉस हो गया, विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो ये अकाउंट को क्लोज करेंगे और ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, कॉस्टिंग P&L में कर देंगे। नेक्स्ट एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, हम लोग ने क्या किया है, एबनॉर्मल गेन प्रोसेस सी के क्रेडिट साइड पे से उसका सेकेंड इफेक्ट लिख दिया है ना। प्रोसेस सी में देखो ये रहा मेरा, प्रोसेस सी में डेबिट साइड पे था, डेबिट साइड से कहाँ गया, प्रोसेस एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट साइड पे 130। और सर नॉर्मल लॉस को मैंने क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर कहाँ ट्रांसफर करने की बात की, एबनॉर्मल गेन में। तो एबनॉर्मल गेन के डेबिट साइड पे नॉर्मल लॉस अकाउंट आ गया, दैट इज 130 और 13। ठीक है, ये एबनॉर्मल गेन 130, इस पे मुझे प्रॉफिट कितना है 1467। ये क्या करेंगे, तो इसमें देखो यूनिट्स हमेशा टैली हो जाएगा और अकाउंट क्लोज करेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, विल बी ट्रांसफर टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो स्टेप नंबर देखते हैं, स्टेप नंबर हम लोग ने सेकंड किया था और साथ में मैंने स्टेप नंबर 3, 4 एंड 5 भी एक्सप्लेन कर दिया। पहले हम लोग ने क्या किया, ट्रांसफर किया, उसके बाद क्या किया हम लोग ने, एक्चुअल लॉस जो भी था उसको हम लोग ने क्या कर दिया, सेल आउट। नॉर्मल लॉस था वो पूरा कंप्लीटली सेल आउट कर दिया, एबनॉर्मल लॉस था उसको भी मैंने क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। उसके बाद क्लोज नॉर्मल लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट, मतलब हम लोग ने ये वाला अकाउंट क्लोज किया एंड बैलेंसिंग फिगर को एबनॉर्मल गेन में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, क्लोज एबनॉर्मल गेन अकाउंट एंड बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस को क्लोज कर दिया और जो भी मेरा बैलेंसिंग फिगर बिल आया है उसको मैंने ट्रांसफर कहाँ कर दिया, तो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट क्लोज एबनॉर्मल गेन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर
विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट। एबनॉर्मल गेन को क्लोज किया और बैलेंसिंग फिगर कहाँ ट्रांसफर कर दिया हम लोग ने, कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन और याद रहे स्टेप्स बराबर आप लिख लेना, एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करने वाला है फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारा स्टेप और ये हमारा क्वेश्चन है और ये उसका प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी, और हमारा मेन एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है सर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन या इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। और याद रहे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।